जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आसमान सिर्फ रोता नहीं बल्कि लगातार लयबद्ध बारिश का गीत गाता है। स्वागत है आपका मौसिन राम में, जो कि भारत के मेघालय राज्य की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है। ये कोई आम गांव नहीं है। यहाँ धरती पर सबसे अधिक बारिश होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ की हवा में नमी घुली रहती है, पत्तों से ताजा पानी लगातार टपकता रहता है और बारिश की आवाज यहाँ की सबसे आम धुन है। यहाँ की लगातार बारिश को लोग समस्या नहीं मानते, बल्कि यही मौसिन राम की आत्मा है, जो यहाँ की जमीन, संस्कृति और हर उस इंसान की सोच को आकार देती है जो इस खूबसूरत धुंध से ढकी जन्नत को अपना घर मानता है। इतनी जबरदस्त बारिश का कारण भी बड़ा दिलचस्प और समझने में आसान है। मौसिन राम खासी हिल्स में बसा है, जो एक विशाल फनल की तरह काम करती है। जब बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं यहाँ आती है तो ये पहाड़ियां उन्हें रोक लेती हैं। हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और फिर अपना सारा पानी भारी बारिश के रूप में गिरा देती है। ये भौगोलिक वरदान या कहें चुनौती गांव को हर साल औसतन 11,872 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दिलाता है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन यही मौसिन राम की पहचान और यहाँ की हरी भरी वादियों की वजह है। मौसिन राम का नजारा किसी सपने जैसा लगता है। जहां भी नजर डालिए, हर तरफ गहरे हरे रंग की मोटी चादर में लिपटी पहाड़ियां दिखेंगी। बादल अक्सर आसमान से उतरकर गांव की गलियों में तैरते हैं। सब कुछ एक मुलायम सफेद धुंध में लपेट देते हैं। ऐसा लगता है मानो आप सचमुच बादलों के बीच चल रहे हो। और इसी वजह से मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। लगातार गिरती बारिश अनगिनत झरनों को जन्म देती है, जो पहाड़ियों से बहते हुए हर मोड़ पर दिलकश नजारे पेश करते हैं। पानी की ये निरंतर मौजूदगी पूरे इलाके को जिंदा, ताजा और हमेशा नया महसूस कराती है, जैसे हर दिन दुनिया को धो पहुंचकर चमका देती हो। यहाँ के लोगों के लिए बारिश कोई मेहमान नहीं बल्कि हमेशा रहने वाली साथी है। उन्होंने अपने जीवन को इसके हिसाब से ढाल लिया है। आप देखेंगे कि लोग पारंपरिक बरसाती ढाल, जिसे कनुप कहते हैं, पहनते हैं, जो बांस और केले के पत्तों से बनी बड़ी उल्टी टोकरी जैसी होती है। ये कनुप उन्हें सिर से पांव तक बारिश से बचाती है, जबकि उनके हाथ काम करने के लिए खुले रहते हैं। टीन की छतों पर गिरती बारिश की आवाज यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का स्थायी संगीत है। मौसिन राम किसी मायूस जगह की तरह नहीं, बल्कि जिंदा दिली और जिजीविशा से भरा हुआ है। यह दिखाता है कि इंसान प्रकृति की सबसे ताकतवर ताकतों के साथ भी कितनी खूबसूरती से तालमेल बिठा सकता है। मौसिन राम की संस्कृति गहराई से यहाँ की खासी जनजाति से जुड़ी हुई है, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इनका जीवन शैली प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की खूबसूरत मिसाल है। यहाँ की समाज व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, यानी परिवार की वंशावली और संपत्ति माँ की ओर से आगे बढ़ती है। इससे महिलाओं को समाज में सम्मानित और केंद्रीय स्थान मिलता है। त्योहार यहाँ की संस्कृति का रंगीन हिस्सा है, जिनमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक रंग बिरंगे कपड़े शामिल होते हैं। नोंगक्रेम त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें लोग अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं और शांति व समृद्धि की दुआ मांगते हैं। इस मौके पर पूरा समुदाय एक साथ जुटता है और उनके चमकीले वस्त्र बरसात के धूसर आसमान के बीच बेहद खूबसूरत लगते हैं। मौसिन राम का खाना सादा, ताजा और बेहद स्वादिष्ट होता है, जिसमें यहाँ की बरसाती जमीन की देन का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसे अलग अलग चीजों के साथ खाया जाता है। जादोह नाम की डिश, जो लाल चावल और मांस के साथ बनती है, यहाँ की खास पसंद है। नमी वाले मौसम की वजह से यहाँ जंगली फर्न और दूसरी हरी सब्जियां खूब उगती हैं, जिनसे स्वादिष्ट सब्जी और स्टू बनते हैं। बांस की कोपलों से बनी एक खास खट्टी सूप जैसी डिश भी यहाँ मिलती है। नाश्ते के लिए छोटी छोटी दुकानों में तली हुई ब्रेड या अन्य स्थानीय चीजें मिलती हैं, जो ठंडी बरसाती शाम में गर्माहट देती है। मौसिन राम की तरह हर ऐतिहासिक जगह की अपनी दिलचस्प लोक कथाएं और कहानियां होती हैं। यहाँ की एक मशहूर कहानी है विशाल गुफा जैसी चट्टान मावजम बुइन की। स्थानीय खासी लोग मानते हैं कि ये चट्टान शिवलिंग है, जो हिंदू भगवान शिव का पवित्र प्रतीक है। किंवदंती है कि गुफा के भीतर शिवलिंग के आकार की एक स्टैलेग्माइट बनी है, जिसे दैवीय रूप से बनाया गया माना जाता है। ये गुफा अब एक तीर्थ स्थल है, जहाँ श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, जो गांव के पहले से ही जादुई माहौल में रहस्य और आकर्षण जोड़ देती हैं। लगातार बारिश के बीच जीने के लिए यहाँ के लोगों ने कई अनूठे तरीके निकाले हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। भले ही ये सीधे मौसिन राम गांव के भीतर न हो, पर ये पूरे क्षेत्र की विरासत का अहम हिस्सा है। खासी लोग रबर के पेड़ों की जड़ों को नदियों और नालों के पार कई सालों तक मोड़ते और बुनते हैं, जिससे मजबूत जीवित पुल बनते हैं। समय के साथ ये पुल और भी मजबूत होते जाते हैं और बारिश से उफनती नदियों का सामना कर सकते हैं।
ये अनोखी जैविक इंजीनियरिंग स्थानीय लोगों की गहरी समझ और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का प्रतीक है। मौसिनराम की यात्रा की योजना बनाते समय मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर के बीच है, जब मानसून अपने चरम पर पहुंचकर थोड़ा कम हो जाता है। इस दौरान बारिश कम होती है, लेकिन हरियाली और झरने अपनी पूरी खूबसूरती में होते हैं। मौसम सुहावना और ठंडा रहता है, जो घूमने फिरने के लिए एकदम सही है। जून से अगस्त के बीच का मुख्य मानसून सीजन असली मौसिनराम का अनुभव देता है, जब लगातार भारी बारिश होती है। ये अपने आप में एक अनूठा रोमांच हो सकता है, लेकिन इससे सफर थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, जैसे रास्ते बंद हो जाना या बाहरी गतिविधियों में कमी आना। मौसिनराम पहुंचना भी एक रोमांचक यात्रा है। सबसे नजदीकी बड़ा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन असम के गुवाहाटी में है, जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी से आप टैक्सी या साझा कैब लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंच सकते हैं, जो लगभग 3 घंटे की सुंदर ड्राइव है। शिलोंग से मौसिनराम की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। शिलोंग के 12 बाजार इलाके से नियमित टैक्सी और साझा सूमो मिल जाती है, जो आपको सफर के आखिरी पड़ाव तक ले जाती है। मौसिनराम तक का रास्ता घुमावदार है और गहरी घाटियों व धुंध से ढकी पहाड़ियों के शानदार नजारे पेश करता है, जो आपको आने वाले सौंदर्य के लिए तैयार कर देता है। पैकिंग करते समय सबसे पहली चीज है वाटरप्रूफ सामान। एक अच्छी क्वालिटी की रेनकोट या पोंचो बेहद जरूरी है, साथ में मजबूत छाता भी, जो तेज हवाओं में भी टिक सके। वाटरप्रूफ जूते या बूट्स भी जरूरी हैं, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे और कीचड़ वाले हो सकते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कैमरा और मोबाइल वाटरप्रूफ बैग या कवर में रखें, ताकि लगातार नमी से सुरक्षित रहे। गर्म कपड़े जैसे स्वेटर और जैकेट भी साथ रखें, क्योंकि मौसम खासकर शाम को या तेज बारिश में काफी ठंडा हो सकता है। जल्दी सूखने वाला तौलिया और सिंथेटिक कपड़े जो सूती कपड़ों से जल्दी सूख जाए भी बहुत काम आते हैं। मौसिनराम में रहते हुए यहाँ की धीमी रफ्तार को अपनाएं। ये जगह जल्दी जल्दी घूमने के लिए नहीं है। यहाँ आपको आराम से बैठकर बारिश सुननी है और प्राकृतिक सुंदरता में खो जाना है। कुछ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर हो सकता है, तो ये डिजिटल दुनिया से दूर रहकर अपने आसपास के माहौल से जुड़ने का अच्छा मौका है। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। लोगों की तस्वीर लेने से पहले हमेशा इजाजत लें। यहाँ के दोस्ताना लोगों से बातचीत करना एक सुखद अनुभव हो सकता है। वे अक्सर अपने गांव और जीवन शैली की दिलचस्प कहानियां साझा करते हैं, जिससे आपको इस अनोखी जगह को और गहराई से समझने का मौका मिलता है। वैसे तो यहाँ की बारिश ही सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन मौसिनराम के आसपास का इलाका भी कुदरत के कई अजूबों से भरा हुआ है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। गांव से थोड़ी ही दूरी पर है मावजम बुइन गुफा, जो भूगर्भीय और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बड़ी गुफा के अंदर आपको सदियों से टपकते पानी से बनी अद्भुत स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स दिखेंगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है एक विशाल प्राकृतिक रूप से बनी शिवलिंग आकृति, जो कई श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। ये गुफा वाकई देखने लायक है, जो दिखाती है कि पानी में सिर्फ जमीन ही नहीं, पत्थर को भी आकार देने की ताकत होती है। मौसिनराम आने वाले हर यात्री को यहाँ जरूर जाना चाहिए। मौसिनराम के आसपास का इलाका खासकर मानसून के दौरान और उसके बाद शानदार झरनों से भरा रहता है। नोहकलिकाई फॉल्स, जो चेरापूंजी के पास है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है और बेहद मनमोहक है। मौसिनराम के पास भी कई खूबसूरत गरजते झरने हैं, जो हरी पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं। तेज बहते पानी की आवाज और धुंध से भरा माहौल मिलकर एक जादुई अनुभव बनाते हैं। इन झरनों को देखना मेघालय की असली कच्ची खूबसूरती को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां हर नदी और नाला किसी न किसी शानदार झरने में बदल जाता है। अगर आप स्थानीय जीवन और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो शिलोंग जैसे नजदीकी शहरों के रंगीन बाजारों में जाना जरूर चाहिए। शिलोंग का 12 बाजार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और हलचल भरा पारंपरिक बाजार है। यहाँ आपको ताजा स्थानीय फल सब्जी, मसाले, हस्तशिल्प और पारंपरिक खासी कपड़े सब कुछ मिलेंगे। ये इंद्रियों के लिए एक दावत जैसा है, जहाँ रंग, खुशबू और हलचल हमेशा बनी रहती है। इन बाजारों में घूमना आपको स्थानीय जीवन को करीब से देखने, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड चखने और शायद कोई अनोखा स्मृति चिन्ह जैसे बांस का बना सामान या कनुक बरसाती ढाल खरीदने का मौका देता है। आखिर में मौसिनराम और मेघालय की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। ये आपको कुदरत को उसकी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में देखने का अवसर देता है। अनगिनत बारिश, हरी भरी पहाड़ियां, धुंध से ढकी घाटियां और खासी लोगों की अद्भुत जिजीविषा मिलकर एक अविस्मरणीय यात्रा बनाते हैं। ये आपको बारिश में सुंदरता ढूंढना सिखाता है और इंसान और प्रकृति के बीच उस गहरे सरल रिश्ते की अहमियत समझाता है। धरती के सबसे अधिक बारिश वाले इस गांव की यात्रा आपको ताजगी, प्रेरणा और जिंदगी भर की यादों का तोहफा दे जाएगी।
अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।